नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 14 मई शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस की चिंतन शिविर में बुलाई गई एक बैठक में सभी नेताओं ने राहुल गांधी को फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर मांग उठाई। सूत्रों के अनुसार नेताओं की मांग के बाद सोनिया गांधी ने सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, प्रभारियों, प्रतिपक्ष के नेताओं की शनिवार को बैठक बुलाई। कल CWC की बैठक में भी राहुल गांधी को कमान सौंपने का मुद्दा उठ सकता है। बैठक में सभी नेताओं ने आवाज उठाई कि राहुल को अध्यक्ष बनने के बाद देश भर की यात्रा पर निकलना चाहिए। ये जन जागरण यात्रा सभी राज्यों में निकाली जाए। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राज्यों में कांग्रेस के लिए माहौल बनाए। यात्रा को व्यवस्थित और असरदार बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने की भी बात कही। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर के बीच कर्ज माफी को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम और एग्रीकल्चर कमेटी के संयोजक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार को घेरा। चिंतन शिविर में एग्रीकल्चर पर बने ग्रुप ने कृषि पर कानून बनाने और किसान कर्ज माफी पर आयोग बनाने जैसे कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, वो तो पूरा नहीं किया, लेकिन किसानों पर कर्ज दोगुना हो गया। छत्तीसगढ़ के मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि उनके राज्य में किसान न्याय योजना शुरू की गई है, इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने आज मुलाकात कर राज्य के विषयों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने डॉक्टर पूनिया से प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके प्रधानमंत्री के साथ राजस्थान के संगठनात्मक, राज्य के विषयों और राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। इससे पहले श्री मोदी श्री पूनिया के परिवार के लोगों से आत्मीयता से मिले और बच्चों के साथ छायाचित्र भी खिंचवाए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को नकल गिरोह से दूर रखने के लिए पुलिस ने इस बार खासी मशक्कत की है। इंटरनेट बंद रहने से आमजन को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए इस बार परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे पर जमा लगाई गई हैं। यही वजह है कि परीक्षा में अभी तक नकल का कोई मामला सामने नहीं आया है। जोधपुर में परीक्षा के दूसरे दिन की पहली पारी भी शांतिपूर्ण संपन्न हुई। दूसरी पारी में भी नकल या फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा नहीं जा सका। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय वनिता खत्री के अनुसार जैमर का प्रयोग नकल रोकने में कारगर रहा। जोधपुर में 23 परीक्षा केंद्र हैं। इस बार राजस्थान बोर्ड की ओर से 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं काफी विलंब से शुरू करवाई गई। दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं अब समाप्त हो चुकी है। कॉपियों की जांच के साथ साथ ही विद्यार्थियों के अंकों को पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। ऐसे में 8वीं का रिजल्ट 25 मई तक जारी कर दिया जाएगा। राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड में इस बार लगभग 25 लाख विद्यार्थी शामिल हुए। राजस्थान में तेज गर्मी से तप रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। इस बार मानसून समय से पहले आने की संभावना है। मौसम केंद्र दिल्ली ने भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के केरल में आने की संभावित तारीख घोषित कर दी है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार इस बार राजस्थान में मानसून समय से एक हफ्ता पहले 16 से 18 जून के बीच आ सकता है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि भारतीय मौसम केंद्र नई दिल्ली ने इस बार केरल में 27 मई को मानसून के आने की संभावना है। नागौर जिले के मकराना SDM कार्यालय के सीनियर असिस्टेंट नंद सिंह के भ्रष्टाचार के मामले में ACP की गिरफ्त में आने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अब SDM को भी जांच के घेरे में ले लिया है। आरोपी सीनियर असिस्टेंट नंद सिंह ने रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक करने के मामले में पक्ष में फैसला करने की एवज में परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सीकर ACP की टीम ने उसे 30,000 रुपए रिश्वत लेते शुक्रवार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। इस कार्रवाई के बाद से SDM JP बैरवा भी ACP जांच के दायरे में आ गए हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी के बड़े नेताओं का इन दिनों उदयपुर में जमावड़ा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ट्रेन से वहां पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में जमकर नारे लगाए। इस दौरान एक युवा नेता ज्यादा ही जोश में आ गए तो पूर्व अध्यक्ष गांधी नाराज हो गए। जोरदार नारे लगा रहे युवा नेता को उन्होंने अपने पास बुलाया और डांटते हुए कहा, कान में नारे क्यों लगा रहे हो। उस नेता को ये जरूर एहसास हो गया कि कुछ भी करने से पहले बड़े नेता का मूड जरूर भांप लेना चाहिए। राजस्थान में कोरोना जैसी महामारी में भले ही कई लोगों के बिजनेस चौपट हो गए हों, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हो, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में बूम है। यही कारण रहा कि पिछले 3 साल में इस सेक्टर में खरीद फरोख्त दोगुनी हो गई है। राज्य सरकार की ओर से पिछले 3 साल के जारी रजिस्ट्री के आंकड़े यही कहानी बयां कर रहे हैं। साल 2019-20 में राज्य सरकार को जहां इस सेगमेंट से 3,886 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था, वो पिछले साल वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 6,493 करोड़ पर पहुंच गया है। अजमेर में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दूसरे दिन भी आयोजित हुई।
पहले दिन करीब 64% परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। पुलिस ने परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शनिवार को दूसरे दिन आयोजित हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की पहली पारी समाप्त हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा भी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। भीषण गर्मी से दौसा जिले में भी जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। शनिवार सुबह से ही तेज धूप व गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। दोपहर 2 बजे अधिकतम तापमान 47 डिग्री व न्यूनतम 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लू के थपेड़ों के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। पंखे गर्म हवा फेंक रहे हैं तो कूलर भी खास राहत नहीं दे पा रहे हैं। हालात ये हैं कि शनिवार सुबह 9 बजे ही धूप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार से कोटा दौरे पर हैं। 18 मई तक कोटा दौरे पर रहेंगे। वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। शनिवार को उन्होंने शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई की। कोटा बूंदी क्षेत्र के सैकड़ों लोग अपनी फरियाद लेकर ओम बिरला के पास पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान विकास कार्यों की मांगों को लेकर भी लोग बिरला से मिले। बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र उनका परिवार है और परिवार के लोगों के साथ मिलना, उनके सामाजिक कार्य में शामिल होना उनका कर्तव्य है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।